जय हिंद। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 16 क्रॉस 4 एनकोडर which is also known as a hexadecimal to binary converter. Class, we already know the base of hexadecimal number is 16. So how many digits in hexadecimal? From 0 to 15. हेक्साडेसिमल डिजिट को हम 4 बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 0 को रिप्रेजेंट करेंगे 0000। 1 डिजिट को अगर हम हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तब हम इसको 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे 0001। इन सेम वे 2 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 0010। तो इन द केस ऑफ हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एनकोडर there are 16 inputs and 4 outputs because हमने हेक्साडेसिमल डिजिट को 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है। 16 cross 4 encoder consists of 16 inputs from I0 to I15 and 4 outputs. Each input line is correspond to each hexadecimal digit and 4 outputs generate corresponding binary code. This is a 16 cross 4 encoder block diagram. There are 4 outputs. How many inputs? 2 to power 4, 16 from I0 to I15. और ये जो इनपुट्स हैं ये रिप्रेजेंट करेगी हेक्साडेसिमल डिजिट। I0 रिप्रेजेंट करेगी 0, I1 रिप्रेजेंट करेगी 1, I2 रिप्रेजेंट करेगी 2। इन सेम वे I15 रिप्रेजेंट करेगी 15 हेक्साडेसिमल डिजिट and there are 4 outputs Y0, Y1, Y2 and Y3. Now we will discuss truth table of 16 cross 4 encoder. एनकोडर के केस में क्या होता है, जैसे ही हम एनकोडर में I0 से लेके I15 तक इनपुट्स अप्लाई करेंगे एट ए टाइम कोई एक इनपुट एक्टिवेट होनी चाहिए। जैसे इस केस में I0 लॉजिक 1 है, रेस्ट आर 0। इस केस में I1 एक्टिव है, रेस्ट आर 0। इस केस में I2 एक्टिव है, रेस्ट आर 0। इस केस में I3 एक्टिव है, रेस्ट आर 0। इन सेम वे यहां पर I15 एक्टिव है एंड रेस्ट आर 0। तो हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन इन इनपुट्स? देयर आर 16 इनपुट कॉम्बिनेशंस। अब क्लास हमें आउटपुट कैसे मिलेगी? जो हमें आउटपुट मिलेगी वो डिपेंड करेगी एट ए टाइम कौन सी इनपुट एक्टिवेट है। जैसे इस केस में I0 एक्टिवेट है। I0 रिप्रेजेंट करेगा 0 हेक्साडेसिमल डिजिट। अब इसको हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको बाइनरी में हम 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो आउटपुट मिलेगी 0000। सेम इस केस में I1 एक्टिव है तो सिंपली हेक्साडेसिमल 1 को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे 0001। इस केस में I2 एक्टिव है तो आउटपुट में हमें हेक्साडेसिमल 2 की बाइनरी वैल्यू मिलेगी, दैट इज 0010। इस केस में I3 एक्टिव है तो हेक्साडेसिमल 3 की बाइनरी वैल्यू होगी 0011। इन सेम वे यहां पर I4 एक्टिव है तो 4 की बाइनरी वैल्यू होगी 0100। इन सेम वे आप आगे कंप्लीट करोगे। क्लास यहां पर I15 एक्टिव है तो 15 की बाइनरी वैल्यू होगी 1111। तो सिंपली क्लास यहां पर 4 आउटपुट्स क्यों हैं? यहां पर हमने हेक्साडेसिमल को बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे और जब हेक्साडेसिमल को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें 4 बिट्स चाहिए, इसलिए यहां पर 4 आउटपुट्स हैं। Now we will write logical expression for Y3, Y2, Y1 and Y0. We will use SOP technique. आउटपुट हमें 1 कहां पर मिला? एट दिस प्लेस। तो Y3 का हम लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? इस 1 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग मिन टर्म होगा I8 प्लस फॉर दिस वन I9, फॉर दिस वन I10
for this one I11 in same way आप आगे इस तरह लिखोगे I12, I13, I14 and I15. Now for Y2 where we are getting output 1 at this place, 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 at this place and in same way this place. अब इसके लिए corresponding min term क्या होगा? I4, इसके लिए होगा I5, इसके लिए होगा I6 और इसके लिए होगा I7. तो simply I4 plus I5 plus I6 plus I7 and plus for these ones I12, for this one I13, for this one I14 and for this one I15. I12 plus I13 plus I14 plus I15. इसी तरह क्लास आप Y1 और Y0 के लिए लिखेंगे। क्लास ये मैंने लिख दिए हैं, आप इस तरह भी याद रख सकते हो। जैसे Y1 के लिए हमें लॉजिक 1 कहां मिला? I2 पे मिला, I3 पे मिला, I6 पे मिला, I7 पे मिला, I11 पे मिला, 12 पे मिला, I14 पे मिला, I15 पे मिला। यहां पर मैंने लिख दिया। इन सेम वे Y0 में हमें लॉजिक 1 कहां पर मिला? एक यहां पर मिला I1, एक यहां पर मिला I3, एक यहां पर मिला प्लस I5, एक यहां पर मिला प्लस I7 प्लस I9 प्लस I11 प्लस I13 प्लस I15। यहां पर मैंने 4 लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख दिए हैं। क्लास अब हम सर्किट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन। ये सर्किट बनाना काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हम जस्ट ब्रीफ में देखेंगे। देयर आर 4 लॉजिकल एक्सप्रेशन Y3, Y2, Y1 एंड Y0। अब कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन देखो तो इनपुट्स के बीच में और ऑपरेशन है। सेम Y2 को देखो तो इनपुट के बीच में और ऑपरेशन हो रहा है। इसी तरह से Y1 और Y0 में आप देखोगे तो इनपुट्स के बीच में और ऑपरेशन हो रहा है। तो सिंपली और 4 लॉजिकल एक्सप्रेशन मैंने 4 और गेट यहां पर बना लिए हैं, Y3, Y2, Y1 एंड Y0। Y3 की वैल्यू है इन इनपुट्स के बीच में और ऑपरेशन होगा। तो सिंपली जो ये हमें इनपुट्स दी होंगी, अकॉर्डिंग टू दीज इनपुट्स हमें यहां पर कनेक्शन कंप्लीट करने हैं। सेम वे हम Y2 के लिए करेंगे, सेम वे हम Y1 के लिए करेंगे, सेम वे हम Y0 के लिए करेंगे। मैं यहां पर नहीं करूंगा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्लास अब ये जो इनपुट्स हैं, ये इनपुट्स किसमें हैं? सिंपली हेक्साडेसिमल में, और इसको हमने किसमें कन्वर्ट किया? बाइनरी में। इसीलिए इसको बोला गया हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर। और क्लास यहां पर हमने इनपुट I0 यूज नहीं किया, इन इनपुट्स में I0 यूज नहीं किया, तो सिंपली I0 को बोला जाता है डोंट केयर।